अगर आप भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि हज़ारों ऐसे लोगों ने भी योजना का लाभ लिया जो इसके लिए पात्र नहीं थे। अब सरकार ऐसे लाभुकों की पहचान कर उनसे पैसे वापस लेने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए राज्य भर में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में ही 4068 से अधिक अपात्र लाभुकों की पहचान की गई है। प्रशासन ने इन लोगों से योजना के तहत ली गई राशि की रिकवरी करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जांच में ये भी सामने आया कि कई मामलों में एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल कई अलग अलग नामों से आवेदन करने के लिए किया गया, यानी एक खाते के जरिए कई महिलाओं के नाम पर पैसा उठाया जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ जिलों में पुरुषों द्वारा महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से सम्मान राशि निकालने का मामला भी सामने आया है। जलडेगा समेत कई इलाकों में ऐसे मामलों में एफआईआर तक दर्ज की गई है और निकाली गई राशि को सरकारी खाते में जमा कराया गया है। सरकार अब डोर टू डोर सत्यापन अभियान चला रही है। जिन महिलाओं के दस्तावेज अधूरे हैं, जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है या जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करती, उन्हें लाभुक सूची से हटाया जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई के बीच सरकार पात्र महिलाओं को राहत भी दे रही है। जिन महिलाओं के पैसे सत्यापन के कारण रुके हुए थे, उनके खातों में बकाया राशि भेजी जा रही है। आपको बता दें, देवघर जिले में वर्तमान में करीब 2,41,000 महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि अप्रैल और मई महीने की रुकी हुई किस्तों को मिलाकर 5,000 रुपये की राशि 30 जून से पहले पात्र महिलाओं के खाते में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर मैया सम्मान योजना है क्या और किन महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने साल 2024 में की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया था। शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते थे। बाद में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया, यानी अब पात्र महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को दिया जाता है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें, योजना का लाभ केवल झारखंड की स्थायी निवासी महिलाओं को दिया जाता है। इस आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को लाभुक सूची में शामिल किया जाता है। वर्तमान में झारखंड की लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती है और वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रही हैं। लेकिन अब सरकार साफ कर चुकी है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो वास्तव में पात्र हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई होगी, पैसे की रिकवरी होगी और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी एक तरफ सरकार फर्जी लाभुकों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ लाखों पात्र महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश भी कर रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सत्यापन अभियान के बाद और कितने नए मामले सामने आते हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।